ऑलराइट, कल का जो लेग वर्कआउट था वो एक बहुत ही बड़ा सक्सेस था। आई डोंट थिंक मेरे क्वाड्स जिंदगी में इतने सोर कभी हुए हैं। नी जॉइंट की जो एरिया है उससे लेके ऑल द वे अपने हिप फ्लेक्सर्स तक मेरा पूरा क्वाड अभी डिस्ट्रॉयड है, और इसका फुल क्रेडिट हमने कल लेग एक्सटेंशन पे जो नई टेक्निक इस्तेमाल की उस पे जाता है। और इतने सिंपल टेक्निक मॉडिफिकेशन की वजह से द लेग एक्सटेंशन हैज बिकम माई न्यू फेवरेट। एक फुल स्ट्रेच और एक फुल कॉन्ट्रैक्शन, आई फील लाइक इट इज अ कंप्लीट क्वाड बिल्डर। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि सोरनेस इज द ओनली इंडिकेटर जो डिक्टेट करता है कि आपने जो ट्रेनिंग सेशन किया वो अच्छा था या बुरा था। बट यार सोचो, अभी अगर मेरा क्वाड इतना सोर है, एटलीस्ट मुझे ये पता है कि कल मैंने ट्रेनिंग सेशन में जो भी लगाया इट स्टिम्युलेटेड ग्रोथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट हिट द टारगेट मसल दैट आई वांटेड इट टू हिट। तो हाँ, अच्छी न्यूज है कि हमारे क्वाड्स के लिए हमें एक नई मूवमेंट मिल गई है। मुझे ऐसे बहुत खुशी मिलती है जब मुझे एक नई एक्सरसाइज मिल जाती है, या एक पुरानी एक्सरसाइज के लिए नई टेक्निक या एक छोटा सा क्यू मिल जाता है जिससे इट एंड्स अप हिटिंग द टारगेट मसल वे बेटर। सो 2024 में मेरा जो सपना है टू इम्प्रूव माई क्वाड्स, उसे असिस्ट करने के लिए आई फील लाइक ये नई लेग एक्सटेंशन की टेक्निक बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। 2024 बॉडी बिल्डिंग आंख, देखो उठने में भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है। एनीवेज, यहाँ पर हमने बनाई है हमारी ब्लैक कॉफी, और अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं। यस, इट इज स्लाइटली लेटर देन यूजुअल, पर आज अवधूत का कॉलेज 8 बजे से लेके 10:30 बजे है, इसीलिए जिम में हम जो चेस्ट डे शूट करेंगे वो उसका कॉलेज खत्म होने के बाद शूट करेंगे। दैट विल बी 11:30। अभी तक मील भी कंज्यूम नहीं किया है। 10 साढ़े 10 बजे हम हमारा पहला लाइट ब्रेकफास्ट खाएंगे। काफी छोटा मील है। यहाँ पर है 5 पूरे अंडों की भुर्जी जिसके अंदर बहुत नमक और पिरी पिरी डाला है। ये छोटा सा केला जो मैं जस्ट ट्रेनिंग सेशन के पहले खाऊंगा, एंड वी हैव सुबह की बची हुई कॉफी। सो यूजुअली मैं सारे ट्रेनिंग सेशंस फास्टेड लगाता हूँ, बट दैट इज व्हेन मैं उठते उठते प्री वर्कआउट लेके जिम जाता हूँ। अभी उठने के बाद मेरे 3 साढ़े 3 घंटों की फास्टिंग हो गई है। सो मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए जहाँ पर जिम में ट्रेनिंग सेशन लगाते वक्त भूख लगना चालू हो। दैट इज एक्सट्रीमली अनोइंग। इसीलिए जस्ट टू कीप हंगर एट बे हम ये खाएंगे। तो मुझे फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग का बहुत ही बड़ा शौक है, और कल जब मैं वॉक पे गया था तो मैं एक्चुअली अपना पॉइंट एंड शूट कैमरा लेके गया था, सिंपली बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है और ये मेरे पॉकेट में फिट होता है। तो मुझे अगर कभी स्ट्रीट फोटोग्राफी प्रैक्टिस करने का मन करता है, या इन जनरल मेमोरीज के लिए थोड़े से फोटोज लेने का मन करता है, ये जो फॉर्म फैक्टर है दिस मेक्स थिंग्स सो मच मोर इंटरेस्टिंग। चेक दिस आउट, नीचे चलते वक्त मैंने एक बिल्ली को स्पॉट किया। वन ऑफ माई फेवरेट फोटोज, अडोबी का लाइटरूम करके एक ऐप है जो दोनों डेस्कटॉप और मोबाइल पे अवेलेबल है, पर आई डोंट नो व्हाई मुझे डेस्कटॉप पे फोटोज एडिट करना कभी पसंद नहीं आया है। फोन से चीजें बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। अब तो तेरे कहने पर मैं क्या लेके आया हूँ, देख यही है, सेम है सेम। अब मुझे रेसिपी चाहिए। हाँ, सिर्फ लेकिन इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आएगी तो जब भी मुझे सीक्रेटली भेज देना व्हाट्सएप पे, क्योंकि ये बहुत प्लेन लग रहा है वैसे। हाँ, 15 ग्राम प्रोटीन यही है। 15 ग्राम, क्योंकि कुछ आते हैं 12 ग्राम के, बट ये 15 है। जितना ज्यादा प्रोटीन उतना बेस्ट हो जाए। तो मुझे रेसिपी भेज। हाँ, उसके बिना मैं बना नहीं सकता। सीक्रेट रेसिपी है, ये सस्पेंस रहेगा इतने जल्दी नहीं बताऊंगा। गाइस, अगर आपको एक अच्छी जिम / लैपटॉप बैग चाहिए तो मैं ये वाली डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। मैं इसे जापान लेके गया था, इसे हर रोज जिम लेके जाता हूँ। 40 लीटर्स कैपेसिटी है, और यहाँ पर पीछे एक लैपटॉप सेक्शन भी। लिंक होगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कांग्रेचुलेशंस। पता रहेगा। मुझे ऑनेस्टली अपने इंक्लाइन स्मिथ मशीन बेंच के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। लास्ट टाइम 6 गए थे, उसके पहले वाले सेशन में 6 गए थे, उसके पहले वाले सेशन में 6 गए थे, उसके पहले भी 6 गए थे। इसीलिए टुडे आई एम गोइंग टू कीप माई माउथ शट। अगर जाता है तो जाता है, नहीं जाता ठीक है, हम फेलियर तक करेंगे। और मैं कुछ कहने नहीं वाला, कुछ नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू से अ सिंगल थिंग। वरना ये होता है यार, पिछले 4 सेशन से मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था, मुझे लगा था कि आज जाएगा आज जाएगा आज जाएगा, बट अब नेक्स्ट क्लिप डायरेक्टली आपको वही सेट दिखेगा। कुछ नहीं। तुझे खेलेगा बाय द वे? मुझे नहीं, मेरा भी सेम चल रहा है। कभी 5, कभी 6, कभी 5.5, बट जाएगा। अभी नया जिम ज्वाइन करने वाला हूँ, सो उधर तो जाएगा। तो उस जिम में डंबल्स है बीच बीच के? हाँ, वहाँ पे 65 तक डंबल्स है। लास्ट वार्म अप सेट 80। आज मुझे गुस्सा आया, बहुत हो गया इस इंक्लाइन स्मिथ मशीन बेंच का। टुडे आई एम टेकिंग इट पर्सनल। टुडे इट इज मी वर्सेस 95 kgs। बहुत हो गया।
Not done yet. ठीक है, जब उसका टाइम आएगा तब हो जाएगा। हाँ, ये इसका सोल्यूशन है। वापस 6 गए। ऑनेस्टली मुझे इतना डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेफिसिट में अगर मैं पॉज बेंच की स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकता हूँ तो आई शुड बी अ लिटिल इजी ऑन माई सेल्फ। पर अवधूत ने सही कहा, अब हम दोनों मिलके अगले महीने एक डेट फिक्स करने वाले हैं। टेंटेटिवली February 1st हम दोनों चेस्ट एंड शोल्डर्स मारेंगे। तब आई थिंक हम दोनों के जाएंगे। आइदर मैं उसके नए जिम में जाऊंगा या वो यहाँ पर आएगा। दैट विल बी द डे। ठीक है, चेस्ट फूट गया है। अभी मैं कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं दिमाग में ये सोच रहा हूँ, अगर मेरे बॉडी के अंदर और 100 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स होते तो अभी तक ये प्लेटो ब्रेक होता। बट वी आर प्रेपिंग फॉर अ रीजन। इट्स ओके। एक और सेट। Not done yet. आजकल टू बी वेरी ऑनेस्ट मशीन चेस्ट प्रेस मुझे इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस से थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आ रहा है। मे बी इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि मैंने पिछले 5 सेशंस में इंक्लाइन स्मिथ मशीन पे कोई प्रोग्रेस नहीं बनाया। बट आई डोंट थिंक दैट्स द ओनली रीज़न। प्योरली माइंड मसल कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस मशीन हैज़ बीन फीलिंग इंसेनली गुड। Not done yet. What was your parents' reaction when you insisted for whey protein? My parents think whey protein is not good for health. Story time। सबसे पहले मैं इसके साथ बहुत ही अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ। जिम ज्वाइन करने के कुछ महीने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि अपना प्रोटीन गोल हिट करने के लिए मुझे डे टू डे मील्स में थोड़ा सा प्रोटीन इधर उधर और बढ़ाना चाहिए। और तब मैं 16 साल का था, इसीलिए मैं खुद की ग्रोसरी वो सब बाहर जाके ऐसे लेके नहीं आ सकता था। आई डेंट हैव दैट मच इंडिपेंडेंस। और हमारी महाराष्ट्रियन फैमिली होने की वजह से हम नॉर्थ इंडियंस की तरह हर रोज चिकन करी ये सब नहीं बनाते थे। हमारे घर पे सिर्फ वही भाजी अमटी बात रिपीट 24/7 वही चलता था। इसीलिए मेरे दिमाग में लाइट बल्ब मोमेंट आया कि अगर मैं अपने मम्मी पापा को वे प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए पूछूंगा तो मे बी दिल से यस, उससे एटलीस्ट मेरा प्रोटीन गोल सेटिस्फाई होगा। मैंने पूछा, उन्होंने मना कर दिया। माई लिटिल हार्ट ब्रोक। और ये सेम चीज आई थिंक 1 साल के लिए या कुछ चली। मैं हर महीने पूछता था, दे यूज्ड टू से नो। फिर मैं और रिसर्च करता था फिर आफ्टर अ पॉइंट उनको मेरी पैशन दिखी और आई काइंड ऑफ बिल्ड ट्रस्ट। वो मुझे ट्रस्ट करने लगे कि दिस गाय इज वेरी सीरियस अबाउट द जिम एंड ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। सो मैं पूरा टाइम फिटनेस के बारे में रिसर्च करता था, उनको अलग अलग रिसर्च पेपर्स, फिटनेस के वीडियोस, मिथ बस्टिंग वीडियोस, ये सब दिखाता था। एंड धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे करते करते दे फाइनली सेड यस। पर वो एक प्रोसेस थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे क्लियरली वो मोमेंट याद है जब उन्होंने हाँ बोला। मैं बहुत ही खुश हुआ था उस दिन। सो मेरी बिगेस्ट एडवाइस ये होगी, मेक देम ट्रस्ट यू, मेक देम बिलीव यू। उनको अपनी पैशन दिखाओ और वो अपने आप इवेंचुअली मान जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अगले हफ्ते मान जाएंगे, अगले महीने मान जाएंगे। मे बी इट विल टेक अ ईयर, बट कीप शोइंग देम।
सो चेस्ट के लिए एक इंक्लाइन प्रेस और एक फ्लैट प्रेस हो गया, दोनों के दो सेट्स। सो वी आर 4 सेट्स इन। अभी हम शोल्डर्स की कंपाउंड मूवमेंट करेंगे। मेरी मशीन शोल्डर प्रेस की एक बहुत अच्छी फेज चल रही है, सो व्हाइल द फेज लास्ट आई वांट टू कैपिटलाइज ऑन इट, पर आई एम गेसिंग ये जब बोर हो जाता है उसके बाद मेरी अगली प्रेसिंग मूवमेंट बारबेल स्टैंडिंग OHP होगी। मैंने अभी एक रेप लगाई एंड इट फेल्ट रियली गुड। प्लस बारबेल OHP एक बहुत ही ज्यादा फन लिफ्ट है, उसमें वो हार्डकोर मैस्कुलिनिटी वाला कंपोनेंट है। प्लस एनी मूवमेंट अगर बारबेल होगी इट मेक्स इट मोर बैडएस। Not done yet. आज डेफिनेटली पूरे प्रेप में एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहां पर मेरी स्ट्रेंथ मुझे सफर होते हुए दिख रही है, बट इट्स नेचुरल क्योंकि हम अभी 6.5 वीक्स आउट है। प्रेप के वक्त ये होना बहुत नेचुरल है। इफ यू आर डीप इनटू अ फैट लॉस फेज, अगर आप मेरी तरह सिंगल डिजिट बॉडी फैट की जो टेरिटरी है वो एंटर कर रहे हो, तो आपका जिम परफॉर्मेंस पीक पे नहीं होने वाला, और वो एक्सपेक्टेशन खुद से रखना ये बहुत गलत है। आई थिंक जैसे मैं हमेशा कहता हूँ सब चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और कोई भी जर्नी स्टार्ट करने के पहले आई फील लाइक आपको सब कुछ कैलकुलेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रेप स्टार्ट करने के पहले जब मेरी स्ट्रेंथ ऑल टाइम पीक पे थी और जब मैंने प्रेप की जो जर्नी है उसे स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, तब आई वाज वेल अवेयर ऑफ दिस कि अच्छा दिखने का एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ होने वाला है, और वो है जिम परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ। तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। आई विल लुक एट द पॉजिटिव व्हिच इज आई एम गेटिंग लीनर, बर्निंग फैट, फीलिंग ग्रेट, विल पावर बहुत ऊपर है, और अगर मैं ऐसे पॉजिटिव्स पे फोकस करूंगा देन द नेगेटिव विल स्टार्ट सीमिंग वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। आप सबके लिए साइड डेल्ट्स को ग्रो करने के लिए एक बहुत खतरनाक ट्रिप। अगर आप मेरी तरह बहुत सारे सालों के लिए स्विंगिंग डंबल लैटरल रेजेस करते आ रहे हो, आई अर्ज यू एक बार लैटरल रेजेस केबल स्टेशन पे करने की कोशिश करो। आप बहुत ज्यादा हम्बल हो जाओगे क्योंकि आपको समझ में आएगा कि जब मोमेंटम हटाया तो साइड डेल्ट्स का जो स्ट्रेंथ पोटेंशियल है वो कितना कम होता है, एंड यू रियलाइज हाउ मच ईगो एंड चीटिंग you were using while doing the standing dumbbell lateral raise. Secondly, cables होने की वजह से पूरे रेंज ऑफ मोशन के दौरान साइड डेल्ट्स पे कांस्टेंट टेंशन होता है, तो एक प्योरली बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साइड डेल्ट्स साइज में एक्सप्लोड करने वाले हैं। Last set,
बेस्ट सेट, लेट्स गो होम। मैंने क्या कहा? एट द एंड एवरीथिंग इज वर्थ इट। Pros and cons, boys. This is officially the leanest I have ever been. Abs देख रहे हो? So मैंने abs की ट्रेनिंग भी स्टार्ट किया है। मैं हर ट्रेनिंग डे खत्म होने के बाद abs का एक ऑल आउट फेलियर तक सेट लगाता हूँ। So in a week 7 total sets abs के हो जाते हैं, and they're definitely popping more now. No worries, sir. आज का ट्रेनिंग सेशन ऑनेस्टली एक 5 आउट ऑफ 10 ट्रेनिंग सेशन था, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ पंप, इन टर्म्स ऑफ फुलनेस। पर मुझे इसके पीछे का रीज़न पता है। पिछले 6 दिनों से हम 2200 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, और इस करंट बॉडी कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने के लिए हमारे प्रेप का जो प्रोटोकॉल है वो है 6 दिनों पे 2200 कैलोरीज और एक दिन पे 2350 कैलोरीज। आज वो दिन है जहां पर हम रीफीड डे करेंगे। इसका मतलब टुडे वी विल एंड अप ईटिंग 150 मोर कैलोरीज, और ये कैलोरीज प्योरली कार्बोहाइड्रेट से आएंगे। सो ये जो हाई कार्ब डे है ये दोनों साइकोलॉजिकली और फिजिक वाइज मदद करेगा। साइकोलॉजिकली इसीलिए क्योंकि मुझे 6 हार्ड डाइटिंग डेज के बाद एक मेंटल ब्रेक मिलेगा, मेरे ब्रेन को थोड़ा सा ग्लूकोज मिलेगा, एंड फिजिकली मेरे बॉडी के जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स है वो फुल होंगे, और ये इंस्टेंटली कल के ट्रेनिंग सेशन में रिफ्लेक्ट होगा। तो कल जब हम बैक ट्रेन करेंगे, दोनों स्ट्रेंथ और फुलनेस और पंप ये बहुत अच्छा होने वाला है। सो दैट इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू टुडे। मैं जो भी कैलोरीज है मतलब ब्रेड के थ्रू बढ़ाऊँगा, ओट्स के थ्रू बढ़ाऊँगा, मेनली ऐसे फूड आइटम्स जो मुझे खाना पसंद है। बस कराए। तो पोस्ट वर्कआउट मील होने वाला है 400 ग्राम दही और 1 स्कूप वे आइसोलेट, एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मैं प्रेप कर रहा हूँ। और अवधूत एक बल्क कर रहा है, इसीलिए एक बहुत अच्छा हैक इस योगर्ट में थोड़े से कैलोरीज ऐड करना। अगर आपके घर पे म्यूसली है, 30-40 ग्राम म्यूसली लो और इस दही के ऊपर उसे स्प्रिंकल करो। इससे दही को एक बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, एंड इट विल ऐड अबाउट 150 कैलोरीज। ओह यस, सांडता है? हाँ, थोड़ा सा सांडता है। ये हर बार होता है, बड़ा बोल लेना चाहिए यार। ये है मेरा लो कैलोरी बोल, ये है अवधूत का हाई कैलोरी बोल, डेफिनेटली ज्यादा टेस्टी। ऑल्सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने जो भी हाई कार्ब मील्स है वो टुवर्ड्स इवनिंग टाइम के लिए सेव करूंगा, जस्ट बिकॉज दैट इज व्हेन आई एम द हंग्रीएस्ट। और सोने के पहले अगर मैंने एक हाई कार्ब मील खाया, एक नंबर की सुस्ती आती है और फिर नींद बहुत मस्त आती है। सो दैट्स द गेम प्लान। क्रंच अरे बेस्ट है जैसे ना आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, उस पे वो नट्स रहते हैं। हाँ। सेम खाना हो गया, अभी हम नीचे जा रहे हैं अवधूत के बाइक के फोटोज निकालने के लिए और मेरे नए कैमरा के साथ फोटोज निकालने के लिए, जिस पे अभी शूट कर रहे हैं। बाबा हमें खलती जाता है। दनकट। हम एक और बार पता है बालकनी में बैठ के बस बातें कर रहे थे, और टाइम ऐसे फ्लाई करता है, 1 घंटा कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता। तब हम हमारे चैनल के बारे में बात कर रहे थे, अब हम चैनल बनाकर बात कर रहे हैं। कैमरा के फोटोज हो गए हैं, अवधूत के बाइक के फोटोज निकालने के लिए हम घर के पास वाली टेकड़ी पे जा रहे हैं। आहा, राइडर क्लास, एग्जॉस्ट का आवाज मस्त है ब्रो। फन फैक्ट, मुझे बाइक चलाने नहीं आती। मला येत नाही बाइक चलाना, मला येत नहीं। सोसाइटी में ट्राई कर सकते हो। सो वो ऐसे सर्कल से यहाँ आएगा और तब मैं कैंडिड शॉट्स लूंगा। 16 mm तुझे देतो सो तुला लागेल ना। मजा आ गया बॉयज, यूज इट वेल। भेटू उद्या भेटू। यहाँ पर अवधूत के सारे बाइक के फोटोज ट्रांसफर पे लगा दिया है। 4:10 हो गया है और अभी हमारा एक्चुअल रीफीड स्टार्ट होगा। यहाँ पर है 120 ग्राम ओट्स और 1 स्कूप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड वे। ये खाने के बाद हम बैठेंगे 1 घंटा पढ़ाई करने के लिए, एंड पढ़ाई राउंड 2 हो गई है कंप्लीट। कार्डियो के लिए जाने के पहले हम पीने वाले हैं थोड़ी सी चाय। सब कुछ कैलकुलेटेड है ऑफ कोर्स।
अदरक ऑलमोस्ट विसरलो. बाबा स्ट्रेचिंग करायचं आहे. अपने मम्मी पापा के फिटनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली मैंने लिया, इसीलिए ऑलमोस्ट हर शाम को करीब 5 बजे मैं अपने पापा से स्ट्रेचिंग करवाता हूँ. और जब मम्मी ऑफिस से वापस घर आती है मैं उनसे एक फुल बॉडी वेट वर्कआउट करवाता हूँ. सो हम है 4700 स्टेप्स पे. ये ऑलमोस्ट 2 घंटे का वॉक होगा. समर आ रहा है धीरे धीरे. गाइज वॉक ऑलमोस्ट हो गया है. ये देखो पर मस्त सनसेट हो रहा है, एकदम ऑरेंज पिंक सा हो गया है. काफी मस्त वॉक था. स्टेप्स हमारे ऑल द वे पूरे नहीं हुए हैं. हमें अचीव करना है 16,000, पर मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी, इसीलिए पहले हम ऊपर जाके एक मील करेंगे और फिर स्टेप्स कंटिन्यू करेंगे. गाइस रीफीड का असली मजा अब चालू होने वाला है. मेरे दिमाग में ये आजकल बहुत चल रहा है कि मुझे एक एयर फ्रायर लेना चाहिए. तो अगर आपको कोई अच्छे ब्रांड्स पता है जरूर कमेंट करना. तो मैंने एक नई सीरीज देखना चालू किया. इसका नाम है यंग शेल्डन. बिग बैंग थ्योरी करके एक बहुत ही फेमस टीवी सीरीज है. ये उसके कैरेक्टर के बारे में है. सो फार काफी अच्छा लग रहा है. मिशन सक्सेसफुल बॉयज. गाइज आज देवन का बर्थडे है. मैंने अभी अभी उसे वीडियो कॉल किया और मैंने पूछा आज दिन में क्या किया. उसने बोला लेग्स. लाइक माइंडेड जिम ब्रो मेंटालिटी. तो आज का रीफीड डे खत्म करने के लिए हमारा आखिरी मील. क्या आप सब रेडी हो? ये है 800 ग्राम आलू की सब्जी. ये खाने के बाद मुझे इतनी अच्छी सुस्ती आने वाली है. एंड नंबर 2, आज के दिन के कार्बोहाइड्रेट्स काफी ऊपर जाएंगे. आज के लिए बस इतना ही. गुड नाइट.